नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों चलिए, अभी लगातार हमने वर्णमाला सीरीज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके पिछले वीडियो में कवर किया था। अब इस वीडियो में बाकी के 21 से 40वें प्रश्नों को कवर करेंगे जो लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला 21वां क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखिएगा, ये बैंक परीक्षा 2002 का क्वेश्चन है। तो इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। कुछ और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसे आप याद रखिएगा, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दंत कौन होते हैं। दंत वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में दांत का प्रयोग होता है, वो दंत के अंतर्गत आते हैं। तो जो नहीं इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो इसका राइट आंसर होगा, उन्हें अकारात कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। छह वर्ण किसके योग से बना है। ये टीचर वैकेंसी 2003 का प्रश्न है। छह वर्ण किसके योग से बना है, क्योंकि जानते हैं कि छह कैसा वर्ण है। छह एक संयुक्त वर्ण है जो दो जो हैं वर्णों के मेल से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का और खटकोर वाला सा को मिला के जो है ये बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, लेकिन कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की कुल संख्या होती हैं वो ऑप्शन नंबर बी सही है, 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। बीएड परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है। आप जानते हैं अ आ इ ई का जो पूरा क्रम है वो स्वर हैं, ये सब स्वर हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा गया है, कौन सा स्वर नहीं है। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये सभी ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, इसमें पूछा गया है नहीं है। तो इसमें से देखिए ठ, ढ, अड़ हैं, लेकिन जो घ होगा इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, घ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 33 व्यंजन हैं। जबकि अभी इसके पहले ही बात किया गया है 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन 29 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ये नेट JRF 2005 का प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, आ पश्च स्वर है। और पश्च स्वर होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेंगे। पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उन्हें ही पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आ आता है, उ आता है, बड़ा उ आता है, ओ आता है और औ, ओ, औ और औ, ये सभी पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोग वाह है। ये प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा 2004 का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आयोग
वाह हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विसर्ग इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विसर्ग होगा। तो विसर्ग क्या होता है? आयोगवाह के विषय में बात की गई है। तो आयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विसर्ग इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यूजीसी नेट जेआरएफ 2007 का क्वेश्चन है। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तालव्य। तो चलिए देख लेते हैं इसके विषय में। तालव्य क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ स्वर आते हैं, जैसे ई और ई, ये 2 स्वर हो गए, ई और ई स्वर हो गए। और इसके साथ साथ व्यंजन में अगर देखें तो पूरा च से लेके च छ ज झ य स और य, पूरा च वर्ग और स और य जो हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें जो नहीं है उसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमने बताया है कि कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनमें से स नहीं है। 6 हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर यही है, राइट आंसर आपका यही है। तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, 6 त्र ज्ञ और स्र, जबकि ये नहीं होता है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तालव्य व्यंजन हैं। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तालव्य व्यंजन हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। च छ ज झ इ, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तालव्य व्यंजन क्या होता है? तालव्य व्यंजन क्या होता है? जिनमें जीभ का पिछला भाग तालु से संघर्ष करना पड़ता है। क्या हमने बताया? जिनमें जीभ का पिछला भाग तालु से संघर्ष करना पड़ता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। और ये च वर्ग जो होते हैं ना, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन 34वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये भी बीएड परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। या रा ला व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ। या रा ला व, देखिएगा आप इसको बोलते टाइम अंदर से वायु निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो क्या होगा? यह अंतस्थ होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। अनुनासिक का संबंध होता है। बिहार एसआई परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर जो होगा अनुनासिक का संबंध होता है ऑप्शन नंबर सी नाक और मुंह से। नाक और मुंह दोनों से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बिहार एसआई परीक्षा 2008 का ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ग का पंचमाक्षर, जैसे कि 5वां, जैसे क ख ग घ अंग, अंग 5वां अक्षर है। अंगा इया न ऐसे करके जो लास्ट का जो आपको वर्णमाला में देखने को मिलते हैं, प्रत्येक का जो 5वां अक्षर है वर्ग का पंचमाक्षर ही अनुनासिक कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ये क्वेश्चन तो इसके पहले भी आया था, तो ये नेट जेआरएफ 2005 का क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, कितने होंगे आप बताएं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। नेट जेआरएफ 2005 का है। तो इसका राइट आंसर होगा और। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है ओ और औ जो हैं ओ और औ जो हैं ये कंठ्योष्ठ के एग्जाम्पल हैं। तो और में औ आ रहा है तो ये कंठ्योष्ठ का एग्जाम्पल हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले ध्वनि, इसके बाद शब्द, इसके बाद पद बनते हैं, तब जाके वाक्य बनते हैं। नंबर 40 को देख लेते हैं। 40वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। JRF 2014 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, कंठ, तालव, वस्य, दंत्य, ओष्ठ, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। तो बने रहिएगा अगले वीडियो की तरफ, अगले दिन अगला वीडियो आएगा।